जगह जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम नेता नहीं हैं, हम जनता के आदमी हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जनता बना रही है, हम नहीं बना पा रहे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं बना रहे, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बना रहे, आम जनता बना रही है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान 90-95% समाजवादी पार्टी के साथ है और इसका फैसला आने वाला 2022 में जनता की अदालत में होगी और जनता मोहर लगाएगा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का 22 में बनाएगा। निर्भया, प्लीज, निर्भया कांड पर मनमोहन जी को इस जैसे सीधे साधे शास्त्री को ये लोग चूड़ियां पहनवा रहे। आज संसद में कितनी महिलाएं बैठी हैं, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक। बहुत बड़ा घोटाला किया है कोरोना के नाम पर। जो अगर एक बिस्कुट हमको खिलाया है तो 100 बिस्कुट का दाम अपना इसके मंत्री और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ले। महंगाई, बेरोजगारी, फार्मर सिचुएशन, इस पर चुनाव लड़के दिखाए, रोजगार पर चुनाव लड़के दिखाए। जो इन्होंने किस पे चुनाव लड़ती, किस पे बताइए, कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार न बढ़ा हो, जहाँ पर घुसखोरी नहीं बढ़ी हो। आज इन्होंने इन्फ्लेशन को इतना बढ़ा दिया, तो ये सब मुद्दे ये होंगे, इस पर चुनाव होगा। ये लोग चाहे कितना भटकाए बीजेपी वाले, जनता चुनेगी इस मुद्दों पर, समाजवादी पार्टी को चुनेगी। योगी जी तो ढोंगी पुजारी हैं। भैया ने जो काम किया उद्घाटन करना अपने पहुंच जाते हैं। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दूना कर देंगे। साढ़ भैंसा खेत खा गए, किसान मर गए, आमदनी आज भी इनके वो पगड़ों में देते हैं कि दूना हमने कर दिया। इनके पास हिंदू और मुस्लिम, गाय और गोबर अगर तो हटा दिया जाए, इनके पास और सब मुद्दा है। गोरखपुर में जो उनके घर के बगल में बरसात में कमर भर ना चला तो अपना नहीं बना पाए तो यहाँ क्या बनाएंगे। इनके पास हिंदू और मुस्लिम, गाय और गोबर अगर तो हटा दिया जाए, इनके पास और सब मुद्दा है। जो वैसे जी गायन से हम लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एकदम निश्चित है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बता दो दिए, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग अखिलेश के साथ हैं, माननीय मुलायम जी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पहले भी से और आज भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका बनाया हुआ है? सही बता, सही। मेरा भैया का बनवाया हुआ है। हाँ, बाबा तो कह रहे हमारा है भैया वो तो कुछ भी कह सकते, बाबा झूठा झूठ बोलता है। साधु संत फकीर है तो झूठ बोलने वाले जनता को सकते हैं, कुछ भी बोले। बाबा बोले मेट्रो हमारी, पूर्वांचल हमारा। अब भैया ने तो पूर्वांचल का पूरा वही ले लिया। तो मैंने मेट्रो चलवाई, ये तो मेरे कामों को उद्घाटन करने जाते हैं। अपना मैंने बनाया, भैया ने जो काम किया उद्घाटन करना अपने पहुंच जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं उस पे। पत्थर रात को निकलवा देते हैं इनके लोग और दूसरे दिन ये जो है योगी जी चले जाते हैं। और कौन भैया ने बनवाया? लोगों ने भैया ने बनवाया, उसमें जाके अटल जी की मूर्ति लगवा दी। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अटल जी के नाम से बनवाया, कि जनता जनार्दन है। ये कहते थे जनता जनार्दन अखिलेश साथ हो चुकी है और ये घबरा रहे हैं लाल टोपी से। इनको इतने आ रही हैं और मोदी लाल टोपी देख के घबरा रहे हैं, इनको बहुत लगने लगी हैं। लाल टोपी लाल कुर्ते वालों से बहुत डरने लगे हैं। ये खुद जान है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अभी अंदर कह रहे था कोई कि बाबा जी लाल अपने जो घर है उसको लाल रंग से पुतवा रहे हैं, ऐसी बात सही है? अगर वो कहाँ पुतवा सकते हैं, वो तो ढोंगी पुजारी हैं। ये तो ढोंगी पुजारी को कहा जाता है। लाल रंग से डर रहे हैं क्या? हाँ, लाल रंग से, लाल टोपी से मोदी डर रहे हैं। जी लाल रंग का उनका चेहरा था, हम लोगों को लाल रंग का चेहरा, हम लोग सब हनुमान जी बन गए हैं। उनका सत्यानाश करके तब हम लोग अपने घर जाएंगे। अब जो हम लोग हनुमान सिंह ने लाल चेहरे देखा बेटा, हम लोग लाल हनुमान बन चुके हैं। एक रावण नहीं, मैं हनुमान सभी बन चुके हैं। हनुमान बन गए? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसे लाल जैसे होता है। अच्छा, आप लोग हो गए हनुमान जी। योगी जी कौन है? योगी जी तो ढोंगी पुजारी हैं। रावण है, बताओ। रावण साथ हो, टीका और टोपी एक साथ हो गया है। टीका टोपी एक साथ हो गया है। रावण भी वही रूप धर करके माँ सीता को हरण किया था। तो योगी जी जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को उसी तरह ठग रहे हैं, रूप धर के। हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में जो उनके घर के बगल में बरसात में कमर भर ना चला तो अपना नहीं बना पाए तो यहाँ क्या बनाएंगे। वो तो कह रहे गोरखपुर में बहुत काम किए हैं, गोरखपुर वाले सब बहुत अच्छे। कल योगी जी मोदी जी नहर का उद्घाटन किए हैं, कैंप पानी पहुँचा दिए और जाकर वहाँ सरियत देखिए, अभी एक पुल भी नहीं बना है। अभी एक पुल नहीं पास हुआ है।
अभी योगी जी तो बोल रहे हैं कि गोरखपुर से अच्छा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो ना बेटी सुरक्षित है न कोई सुरक्षित है। एक बात जान लीजिए, योगी जी कह रहे हैं गोरखपुर में बड़ा विकास हुआ है। मनीष गुप्ता गोरखपुर का गया था, कौन सा चोरी चमारी बेईमानी किया था उसको वहाँ उनके ही बिरादरी के लोग दरोगा जीत नारायण और उनको पकड़ करके रात को मारा पीटा, उनका जान ले लिया। इससे बड़ा विकास क्या होगा? आप चले जाइए गोरखपुर, आपकी इज्जत बचना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी पूरे प्रदेश का गोरखपुर जाना नहीं चाहता है, वो बहुत बड़ा। अच्छा काम की बात ये बताइए कि साइकिल में इस बार कौन कौन सवार है? साइकिल पर तो हमारी पूरी जनता सवार है। जनता सवार है, साइकिल पे जनता सवार हो चुकी है। किसान सवार है, देहात का किसान, पश्चिमों का किसान, ठाकुर, पासी, चमार, धोबी, धानुक सभी सवार साइकिल सवारी कर रहे हैं। साइकिल पर साइकिल जा रहे हैं। साइकिल का भी रंग लाल है। साइकिल का रंग रहेगा, रंग रहेगा हनुमान जी का है। साइकिल चलाते हैं, रूप हनुमान जी का है। जैसे हनुमान जी एक अकेले जाकर के लंका को नाश करके रावण का सर्वनाश कर दिए थे, तो यहाँ तो कलिकाल में आपकी तमाम हनुमान बन गए हैं समाजवादी वर्कर। और योगी जी का सत्यानाश करके तब हम लोग घर जाएंगे, जब तक वो गद्दी वो तो बोले राम मंदिर बनवाए, अब राम मंदिर पे कुछ नहीं बोलेंगे। राम मंदिर पे बोले, राम मंदिर का इनको बहाना था, ये नाटक करते थे, ये हमेशा नाटक करते थे। हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि राम का मंदिर न बने, हम भी हिंदू हैं, पासी समाज से हैं, मगर ये क्या करते थे, ये लोग जब आता था मत्था रंग लेते थे। हम लोग चाहते थे मंदिर बन जाए, लड़ाई हट जाए, मगर ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। मगर ये लोग क्या करते थे, लुकरी लगाते थे। जब चुनाव आता था रथ रंगना। लुकरी क्या होता? लुकरी ये होती है कि जैसे जब चुनाव आता था तो मुद्दा उठा देते थे, खोदने का काम करते थे। खोदने का काम, किसी चीज को खोद देना। मंदिर का बात करते हैं, तब उठाते थे हम लोग कभी जब वो हिंदू हैं। चुनाव का अब समय तो मथुरा भी पहुंच गए, अब तो मथुरा पहुंच रहे हैं। इनके पास हिंदू और मुस्लिम, गाय और गोबर अगर हटा दिया जाए, इनके पास और कौन सा मुद्दा है? किसान के बात कोई करवा नहीं करेगा। बोले तो कि वो बनवाए, एक्सप्रेस वे बनवाए कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। ये खाली अखिलेश भैया ने दिया, केवल अखिलेश भैया ने दिया। जो इनोवेटिव आइडिया, ऑनरेबल श्री अखिलेश यादव जी की इनोवेटिव आइडियाज जिस पे काम कर रही होगी सरकार, मतलब नॉट डन एनीथिंग न्यू। जो उन्होंने किया था सपा सरकार में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया था 70 लाख रोजगार देने का, वो मुद्दा रहेगा जो ये कर नहीं पाए। महंगाई चरम पर है, इनकी ये उस नीति पर चल रहे हैं कि जनता को इतना चूस लो, निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज स्थिति ये है कि आदमी सेविंग क्या करेगा, आदमी कैसे जिंदा रहने को ही विकास इस लायक इन्होंने कर दिया कि आदमी आवाज उठाने लायक नहीं रहे। मुद्दा ये है, महंगाई मुद्दा और खाद के दाम, रोजगार मुद्दा रहेगा। फार्मर्स का जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो खेती को ये पूंजीपतियों को हैंडओवर करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था है उस इकोनॉमी को ये उधर भेजना चाह रहे हैं, फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं अंबानी अडानी को। ये साजिश है और निजीकरण करके ये बेरोजगारी फैलाना चाह आप रहे लोग हैं। किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ। मुजफ्फरनगर की धरती से आवाज आ रही है कि योगी बाबा जाओ मटकी देखभाल करो, वो बहुत पुराना हो चुका है। जिधर भी देखो उधर हबस के जल्लाद बैठे। कोई शायरी सुना। जिधर भी देखो उधर हबस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सरकार चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन भैया की और जयंत की रैली हुई है उस दिन होश उड़ गए हैं सरकार के। इतना आदम था कि इन लोगों के कैमरों तक में नहीं आया, और पश्चिम से संदेश आ चुका है। हम पश्चिम मुजफ्फरनगर से हैं, बाबा को गद्दी से हटाएंगे नहीं, भगाएंगे। सुबह 10 बजे से गोरखपुर वाले जिस दिन वोट खुलेंगी, आप आना सुबह 10 बजे इस कार्यालय पे। यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बटेंगे, लड्डू, क्योंकि भैया भारी बहुमत से वोट बताओ कितनी सीटें ले जाने? लगभग देखो सपा पूरा 400 जीतेगी। कह दिया लेके नहीं जाने देंगे, किसी को कुछ देंगे ही नहीं, लेके जाएगा कौन? जाने लायक बचा कौन है? ले जाने के लिए अच्छा हाँ, किसी को कुछ नहीं, हाथी हाथ कुछ नहीं। हाथी हाथ को क्या बोल हरा सकती है, भाजपा को सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा सकती है, जनता जानती है, इसलिए जनता अपना वोट इधर उधर खराब नहीं अभी। अच्छा हाथी को क्या करोगे? हाथी को भी तो कुछ बताओ। चलेगी साइकिल, उड़ेगा धूल, न रहेगा हाथी न रहेगा फूल। देखो कौवा बोला गाँव गाँव, बाबा हारेंगे गाँव गाँव। गली गली।
हाथी और ये पंजे को सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश इस की जो सरकार में स्थिति है, किसान मजदूर हर वर्ग इतना दुखी है, इतना परेशान है। किसानों की खेत में जाके देखिए, किसान जितनी आपत्तियां कर रहा है बेचारा आप परेशान लोग है। किसानों के साथ हैं? किसानों के साथ तो भैया बाबा भी हैं। अब तो माफी मांग ले। हाँ जी, बाबा माफी है, मांग ले। बाबा है। थार भेज दी टैनी की थार भेज दी टैनी की, और बाबा ने कहते कि जाओ किसानों के साथ ऐसे लगो, पीछे आगे से कब्जे में ना आए तो पीछे से चढ़ा दो। आप देख रहे हैं कैसे बाबा किसानों के साथ है, बिल्कुल खुलेआम मार दिया। 700-800 किसान मरने के बाद बिल वापसी लिए इन्होंने। सीधी सीधी बात ये है, उत्तर प्रदेश का यदि कोई विकास कर सकता है तो अखिलेश यादव कर सकता है, और कोई नहीं कर अच्छा, एक बात और, ये जब चुनाव जैसी आया वैसी कोरोना आने अब ये लगा। फिर लॉकडाउन लगा सकता है चुनाव रोकने के लिए। योगी और मोदी जान रहे हैं कि मेरी नैया डूबने वाली है, तो ये एक पास इनके हथियार है कि ये तुरंत लॉकडाउन लगाएंगे, कहेंगे कोरोना बढ़ रहा है। फिर क्या होगा? फिर 6 महीने के लेटेस्ट लिए वर्जन में रोकेंगे। मंगाया है, इस 4-6 बार महीने लेटेस्ट रोकेंगे, वर्जन में उसके आया बाद है फिर जो ओमिक्रॉन। जब ये जानेगी कि हमारी स्थिति किस हिसाब से, जैसे ये राशन फ्री देने के लिए करा 2 महीने लॉकडाउन सही में लगा दिया तो लगा दिया, तो 6-4 महीने चुनाव नहीं होगा, उसके बाद फिर चुनाव का। लेकिन जनता ने मन बनाया, अब इनके तरफ हम लोग घूमने वाले नहीं हैं। इनको सत्यानाश करके ही हम लोग छोड़ेंगे। जनता जान रही है कि अब की बार अगर ये जीत गया तो खून निकाल लेगा। महंगाई, बेरोजगारी, फार्मर सिचुएशन, इस पर चुनाव लड़के दिखाए, रोजगार पर चुनाव लड़के दिखाए। जो इन्होंने किस पे चुनाव लड़ती, किस पे चुनाव बताइए, कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार न बढ़ा हो, जहाँ पर घुसखोरी नहीं बढ़ी हो। आज इन्होंने इन्फ्लेशन को इतना बढ़ा दिया, तो ये सब मुद्दे ये होंगे, इस पर चुनाव होगा। ये लोग चाहे कितना भटकाएं बीजेपी वाले, और फिर जनता इन चुनेगी इस मुद्दों पर, समाजवादी पार्टी को चुनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। यहाँ जितने लोग हैं सब किसान के घर के हैं, किसान हैं, किसान के बेटे हैं। यहाँ कोई ऐसा ये बताइए, कोरोना करने लगे, इस पर भी तो उत्तर प्रदेश में जितना कहर मचाया कोरोना में, किसी ने कहीं नहीं मचा। कोरोना में बहुत बड़ा खेल खोला है, बहुत बड़ा घोटाला किया है। कोरोना के नाम पर जो अगर एक बिस्कुट हमको खिलाया है तो 100 बिस्कुट का दाम अपना इसके मंत्री और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ले। बाकी जितना भ्रष्टाचार इसके राज्य में हुआ है, और भ्रष्टाचार करने वाले, काला धन इकट्ठा करने वाले सबको ये अपने हेलीकॉप्टर पर बैठा के विदेश भेज दिया है। किसी को ये वापस नहीं लाने वाला। और काला धन तो लाया नहीं, नौकरी किसी को दिया नहीं, बेरोजगारी भत्ता किसी का दिया नहीं। जो अखिलेश की सरकार में पेंशन लगी थी उसको बंद कर दिया, नया पेंशन किसी को लगवाया नहीं। नौकरी देने की बात किया था वो भी नहीं लगवाया, वारंट निकलवाता है। डीमोनेटाइजेशन करके इन्होंने सारे पैसे तो बैंकों में जमा करा लिए और पूंजीपतियों को दे दिया, अब वो देश से भाग गए। ये इनकी रणनीति, इनको पैसे इकट्ठे करके उनको लोन देना था। उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है ऐसा। मैडम, ये उद्योगपति की सरकार है, और सारे उद्योग ही नहीं। आप देख लीजिए, लाल किला बेच दिया, किसके हाथ बेचा? आप देख लीजिए, ये कुतुब मीनार बेच दिया, रेलवे क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि बीजेपी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। जिस दिन के 4 साल की सरकार पूरी हो गई, इन्होंने हर जगह लिखवाया कि हमने 100 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगा, विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप बताइए, तब तक 40 बरस से ऊपर के उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। आपके पूरे देश की आबादी 135 करोड़ है, तो जब आपके 100 करोड़ के 40 बरस से ऊपर के लोगों को 100 करोड़ को टीका लगा दिया, तो यहाँ सारी देश की जनता पागल है क्या? 40 से नीचे के उम्र के लोग, जो बच्चे से लेके जवान तक हैं, क्या उनकी जनसंख्या 40-35 करोड़ है? ये झूठ, केवल झूठ बोलते हैं। और मोदी जी ने कहा क्या कि ये जो कोरोना काल है, इसको कहा कि अवसर में बदल दो। क्या कहा? अवसर में बदलो, विरोधियों को मार डालो, विरोधियों को लूट लो। फिर से कह रहे हैं कि तो कोरोना आने वाला, फिर कोरोना चालू कर। इनके पास उसके अलावा कुछ है नहीं, इनके अर्थव्यवस्था में फेल है। बताइए आप मैडम, जरा एक बताइए, एक वो महिला कांड दिल्ली में हुआ था, क्या नाम था उसको, इसे भूल रहा है, लड़की निर्भया, प्लीज, निर्भया कांड पर मनमोहन जी को, किस ऐसे सीधे साधे शास्त्री को ये लोग चूड़ियां पहनवा रहे थे। आज संसद में कितनी महिलाएं बैठी हैं, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक, माले हमारी पार्टी के तो कोई नहीं है। किसी की हिम्मत है कि मोदी जी से कुछ कह दे? वन मैन, एक आदमी पूरा देश चला रहा है, और केवल डिक्टेटरशिप। और इसका एक कारण है मीडिया। आप मीडिया से हैं, मीडिया भी उनके साथ खड़ी हो गई, पता न जाने क्यों। नहीं, अब हमारे साथ कुछ आ रही है।
कुछ मीडिया जो ईमानदार मीडिया है वो हमेशा सामने थी, वो हमेशा साथ थी। देखिए, ईमानदारी नहीं रहती तो पृथ्वी नहीं रहती। आज भी 5% लोग ईमानदार हैं, बाकी चर्चा हमेशा 95% बेईमानों की होती है, 5% ईमानदारों की चर्चा। आप कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? सीट, अरे जनता देखिए, हम नहीं देख रहे हैं, जनता देख रही है। आंकड़ा बताइए, आंकड़ा आप देखकर आए हैं जगह जगह। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हम नेता नहीं हैं, हम जनता के आदमी हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जनता बना रही है, हम नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बना रहे हैं, आम जनता बना रही है। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, कितने दिन में? 100 दिन में महंगाई खत्म हुई, 3 गुना बढ़ गई। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दूना कर देंगे। सांड भैंसा खेत खा गए, किसान मर गए, आमदनी आज भी इनके बकरों में देते हैं कि दूना हमने कर दिया। फिर इन्होंने कहा नाम भी बदले, नाम बदलने की नाम बदलने के अलावा देखिए, नाम इसलिए बदलते हैं, देखिए भाई सर माफ कीजिए, नाम इसलिए बदलते हैं कि जब कोई आदमी काम नहीं करता तो शोहरत में कैसे रहना चाहेगा, तो नाम बदल देता है। तो अखबार मीडिया एक दिन दूर दिन उछालती है, तो विपक्ष भी उसके चाल। तो शोहरत करने के लिए मूल दिशा, जिस दिशा में देश की जनता सोच रही है, उसका दिमाग भटकाने के लिए रोज नाम बदलने का काम करते हैं। उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का, एक भी विकास की बात करते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ देश की जनता की तरफ से, एक काम बता दें, 7 वर्ष उनको हो गया, 5 वर्ष इनको हो गया, एक जिस काम का इन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो। आजमगढ़ में माननीय मुलायम सिंह यादव जी वो रेलवे की हवाई पट्टी बनवाए थे, अरे जहाज की, उसका जाके मोदी जी उद्घाटन किए थे। अब मेट्रो का उद्घाटन किए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेताजी ने उद्घाटन किया था, इसका फिर से उद्घाटन किए। कोई एक काम बता दे, जनता देख रही है, जनता चुप है। चूंकि लोकतंत्र में एक अधिकार हमको 5 वर्ष के लिए दिया गया, वो अधिकार हमने कहा जहाँ प्रयोग कर दिया, अब 5 वर्ष हमको देखना तमाशा। तमाशा खत्म भी कहना चाहता था, इन्होंने आते ही भ्रष्टाचार, देखिए बीजेपी की सरकार किसी बीजेपी के काबिलियत में नहीं बनी थी। ये अन्ना हजारे साहब भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बिगुल बजाए दिल्ली में, देश की जनता महात्मा गांधी की तरह से उनकी बात सुनने के लिए दिल्ली पहुंच गई। उस पर ये महोदय विपक्ष में थे, उसको इन्होंने लोका, जिसमें 2 नेता पैदा हो गए। एक केजरीवाल साहब काम बढ़िया कर रहे हैं, लगातार दोहराए जा रहे हैं, एक श्रीमान जी आ गए। आते ही योगी महोदय और मोदी महोदय ने कहा कि आईएएस और अधिकारी लोग अपना रिपोर्ट पेश करें कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। हमारे विधायक, आज 5 वर्ष खत्म हो गया, किसी आईएएस और किसी विधायक की इन्होंने संपत्ति का आंकड़ा नहीं लिया, और लिया तो बता दें किसके साथ उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई किया। महोदय बताइए, आप चल रहे थे, मर रहे थे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर, कोरोना काल में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए मर रहे थे, पूरा दिखा रहा था। मोदी जी कहाँ थे? क्या मोदी जी ने एक ट्वीट किया? आज जो है आशीष मिश्रा जो उनके अजय मिश्रा टेनी जो होम मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री, उनके लड़के ने जो गाड़ी से कुचल दिया बेगुनाह किसानों को, क्या मोदी जी ने कोई ट्वीट किया, कोई आवाज निकाली? ये संवेदनहीन सरकार है, ये खाली बातों के बतासे हैं, कुछ नहीं काम किया। ये चुनाव जो होगा वो रोजगार, महंगाई, डेवलपमेंट और किसान, इन मुद्दों पर होगा, और बुरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, उसका सुपड़ा साफ होने वाला। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत के और सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्या कह रहे हैं चाचा? देखिए ऐसा है, आप जो है डेली देख रहे हैं, जितने प्रदेश में कार्यालय हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, सबसे ज़्यादा कहीं भीड़ हो रहा है तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हो रहा है। ये दलील दे रहा है, प्रमाण दे रहा है कि दोस्ती का 2022 में दोस्ती होगी। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और स्पष्ट बहुमत से सरकार हम लोग की बनने जा रही है। बताइए, आप ये बताइए, किसी से दोस्ती ऐसी कुछ सुनने में आया आपको? आप ही लोग से जानेंगे हम। देखिए दोस्ती तो आप देख रहे हैं, अलायंस जो है हमारा ओम प्रकाश राजभर से भी मतलब हो रहा है, और लोग हैं, कुछ लोग बहुत लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अब तो ये हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है इसे अलायंस करें। और ये आप मान के चलें कि मतलब अभी जो स्थिति चल रही है, चुनाव से लेकर आज तक 2022 मिशन समाजवादी पार्टी, और 2022 में समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ में कोई दो राय नहीं। कितने वोट? हम कितने सीट? हमारा सीट जो है 2022 में 322 से ज्यादा जाएगा। और कुछ विपक्ष के लिए नहीं छोड़ना है? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? तो छोड़ दीजिए थोड़ा बहुत। विपक्ष तो भाग रहा है। ऐसे दे दीजिए, दान दे दीजिए। देखिए
मैं आपको इस बता दूं, मैं इन्होंने जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी थी, आप खुद देख रहे हैं, मीडिया से हैं कि इन्होंने वादा जो किया था, आप ईमानदारी से आप खुद बता दें या किसी से पूछ लें, इन्होंने एक काम किया? एक काम इन्होंने नहीं किया। अभी आप जो देख रहे हैं, जो हाईवे बना है, जो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, किसका है? ये टोटल जन समाजवादी पार्टी का है। हम लोग पास डॉक्यूमेंट्स है, पूरी प्रमाण उसका है, पूरा मुआवजा किसानों का। तो ये प्रमाण दिखा के वोट जीतने का ही पूरा चुनाव बता रहे हैं कि मुआवजा किसानों का अखिलेश जी ने दिया, समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था, सर्वे हमने कराया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने कराई थी। तो फिर उनको उद्घाटन क्यों करने दिया? उद्घाटन करते हैं, रोक दिया होता, बंद कर दिया होता। ये काम कहाँ करते हैं? सरकार ये तो उद्घाटन करते हैं और सरकार उनकी है, मशीनरी उनकी है, ये उद्घाटन कर लेते हैं। काम हमने किया है। आपको मालूम होगा जो दिल्ली है, जो ये बना है दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस, आप उस रोड को 22 महीने में भारतीय ये मतलब समाजवादी पार्टी सरकार ने 22 महीने में बनाकर कीर्तिमान हासिल किया है। और उस पे इन्होंने हेलीकॉप्टर उठाकर दिखाया। आज अगर जो मान लिया आपातकाल स्थिति लग जाए, आपातकाल स्थिति में आज माननीय अखिलेश जी ने ऐसा रोड दिया है मतलब उत्तर प्रदेश में कि आपातकाल स्थिति में वो हमारा मतलब हेलीपैड का काम करेगा। यहाँ से हम उड़ान करके दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मतलब जो ये बनाया इन्होंने, एक मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड वाली काम किया। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, 2022 में आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि बाबा को छोड़ के जाएंगे कि हम लोग भी आप लोग भी कुछ उद्घाटन करें, ऐसा कुछ? देखिए, बाबा को जो करना था कर दिए, ये पूरे हर चीज तो बेच दिए, छोड़ के जा रहे हैं, हर चीज तो बेच दिए। रह क्या गया? नाम बदलना इनका, और जो है कहीं रेलवे को बेचना, कहीं रोडवेज को बेचना, कहीं किसान मंडियों को बेचना। किसान परेशान है, आप देख ही रहे हैं किसानों क्या हाल है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो साल भर से परेशान बेचारे पड़े थे। कितने कम से कम हजारों लोग मरे हैं। उनके घर के लोगों से, उनके परिवार से कोई पूछने वाले है कि भाई आपके गार्जियन मर गया, आपको कहाँ से रोजी रोटी मिलेगी, आपका कौन देखभाल करने वाला है? इन्होंने जितना भी जब से सरकार आई है, नफरत के अलावा, भ्रष्टाचारी के अलावा, झूठ के अलावा इनका एक भी काम आप दिखा दीजिए। अच्छा, काम से याद आती है विपक्ष की, और विपक्ष से याद आती है कि ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं कि 10 से 12 सीट तो हम ले ही जाएंगे। देखिए, ओवैसी साहब ताल ठोक रहे हैं, वो अपने उनके हिसाब है, वो उसका भी है। वो किसके भरोसे पर, किसके कंधे पर बंदूक रख रहे हैं? अब वो जाने किस कंधे पर, भैया के कंधे पर तो नहीं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान 90-95% समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इसका फैसला आने वाला 2022 में जनता की अदालत में होगी और जनता मोहर लगाएगा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का 22 में बनाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी को क्या करना है? वो 10 से 12 ताल ठोक रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 से 12 तो ले ही जाएंगे। देखिए, ओवैसी जी के आने से हम लोग के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एकदम निश्चित है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी बता दो दिए, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग अखिलेश जी के साथ हैं, माननीय मुलायम जी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। क्या आश्वासन दिया 2022 में? क्या आश्वासन दिया? क्या देंगे इस बार भैया तोहफे में? आप देखे होंगे पोस्टरों पर, सरकार बनते ही कई लाख लोगों को रोजगार देने की भैया ने वादा किया है। तो भैया में वो खूबी है, जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी है कि जो कहा वो नहीं किया, जो कहा वो नहीं किया, जो नहीं कहा वो कर दिया। नहीं ऐसा किया है, स्टेशनों को बेच दिया, शहरों को बेच दिया है और लोग मतलब शहरों का नाम बदल दिया। कहा था कुछ ऐसा मैनिफेस्टो में? हमने तो नहीं पढ़ा। कहा तो था 15 लाख रुपया देंगे लोगों, वो तो मिला नहीं। 25 लाख। ये बताइए, किसी मतलब एक भी आदमी को दिखा दीजिए काला धन इन्होंने लाया किसी खाते में 15? क्यों भैया, आपके खाते में 15 लगाया किसी के पास? बताइए, किसी के नहीं, एक पैसा किसी खाते में गया? इनके कुछ लोग जो हैं, इनके कुछ लोग खास लोग हैं, जो 2-4 लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं और वही बढ़ रहे हैं। बाकिया जो है प्रदेश में, चाहे पूरे देश में कोई नहीं बढ़े। मतलब मोदी जी के और इनके कुछ खास लोग हैं जो कि पैसे कमा रहे हैं और वही इनसे पैसे ले रहे हैं, बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ा रहे हैं, खुद बढ़ रहे हैं। बाकी जो गरीब जनता थी, गरीबी होते जा रही है, विकास कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब देखिए, काफी कुछ तो कह दिया है, कुछ बचा है आप लोग के लिए? कुछ अंदर बचा है कि नहीं? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सारे मुद्दों पर फेल है। ये आप देख रहे होंगे कि देश में कितनी महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। और आज बिजली का जो रेट है हमारे प्रदेश में, जिस तरह से बिजली का रेट
आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं, मीटरों के साथ धांधली हो रही है, जो मीटर घरों में लगाए गए हैं उससे भी धांधली हो रही है। और पूरे देश में अगर सबसे महंगी कहीं बिजली है तो वो उत्तर प्रदेश की है। और आने वाले 2022 में निश्चित रूप से योगी जी की सरकार जानी तय है और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा, ये एकदम तय है। एकदम अच्छा, आप बदलाव की सबके आंकड़े सुन लिए, आप अपने आंकड़े सुनाएं। और मैं बता रहा हूँ आपसे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदुत्व की बात करते हैं कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, और सबसे ज़्यादा उनके अंदर जातीयता रोम रोम में भरा है। वो जातीयता की बात करते हैं और जातीयता के लिए एक विशेष जाति के लिए काम भी करते हैं। ऐसे देश और प्रदेश चलने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सारे वर्गों के लिए, सारे समाज के जो भी जाति हैं, छोटी जाति हो या बड़ी जाति हैं, सबके लिए आपने काम किया है। और जो माननीय अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो इन्होंने प्रदेश का विकास किया है, वो विकास आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया और न किसी और सरकार कर पाएगी। और आने वाले समय में मैं यहाँ कह के आपसे जा रहा हूँ कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। साथ बढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और अब तो लोग ये तक कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारी शुरू हो गई है। और ये सब कैसे होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।